नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि वो उत्तर प्रदेश में इस बार 2014 और 2019 से भी बढ़िया प्रदर्शन करेगी, लेकिन उसके इस प्रदर्शन पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो पानी फिरा है TV9 भारतवर्ष के एक सर्वे से। दरअसल वो सर्वे ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कि 2014 और 2019 से अच्छा प्रदर्शन करना है, वो चकनाचूर हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटों से भी कम सीटें, यानी 65 से भी कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई थी, इस बार 11 सीटें जीतने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई जा रही है। हम आपको ओपिनियन पोल दिखाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ओपिनियन पोल में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, यानी पूरे इंडिया को, अगर एनडीए की बात करें, इंडिया और एनडीए की बात करें, तो एनडीए को 47.62% वोट मिल रहे हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 29.49, बीएसपी की बात करें 10.10 और अदर के खाते में 12.88% वोट जा रहा है। ये TV9 पोल स्टार्ट ओपिनियन पोल है। उसके बाद अगर ये सीटों में तब्दील होने की बात करें तो सीटों में एनडीए के खाते में जो सीटें हैं वो 68 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी बीजेपी प्लस, यानी बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल है उनको मिलाकर 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 12 सीटें जीत रही है। बीएसपी के खाते में एक बार फिर से शून्य आ रहा है, अदर के खाते में भी एक भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर बात करें पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी को महज 64 सीटें मिलती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को 1 सीट, कोई फायदा नुकसान नहीं, पिछली बार भी 1 मिली उत्तर प्रदेश में, इस बार भी 1। और कांग्रेस, अगर सपा की बात करें कांग्रेस के बाद, तो सपा को यहां लगभग 5 से यानी 6 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है, यानी 11 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में जा रही हैं, अदर के खाते में भी शून्य बताई जा रही हैं और बीएसपी खाते में भी शून्य है। वहीं आरएलडी जो कि इस बार एनडीए गठबंधन के साथ है, उसको 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम अपना दल एस की बात करें तो अपना दल एस को भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पूरा लब्बो लबाब है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि उत्तर प्रदेश में हम ज़्यादा सीटें लाएंगे और उसके बाद यहाँ से ही बैकअप बना के आगे ले जाएंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता गुजरता है केंद्र का, यानी 80 लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, और जो यहां बेहतर प्रदर्शन करता है उसके लिए रास्ता आगे का आसान हो जाता है। इसीलिए बीजेपी ने यहां सोचा था, प्लानिंग की थी। ओम प्रकाश राजभर से नाराजगी होने के बावजूद, ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या मंच से नहीं कहा, उसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करना, दारा सिंह चौहान को अपने पार्टी में लेना, चुनाव भी लड़वाना, हारने के बाद भी पद दे देना, ये सब जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी भिड़ा रही है वो उत्तर प्रदेश को लेकर ही बढ़ा रही। उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ही बढ़ा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन उसे इस बार नहीं दिखाई दे रहा है और ओपिनियन पोल जो है वो बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहे। तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच्चाई खबरें और सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।